बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो हम मोस्टली सर्दियों में बनाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मटर हैं वो फ्रेश और अच्छे सर्दियों में ही मिलते हैं। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो मटर पुलाव की रेसिपी है, जो मैं आपको अपने ही स्टाइल में बना के बताऊँगी। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने 1 kg ये चावल ले लिए हैं, लेकिन इन्हें मैंने अभी धोया नहीं है, इसलिए कि जब तक मैं मटर चढ़ाऊँगी पकाने के लिए तो फिर मैं इसे धो दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर चावल भीगे हुए मैं यूज़ नहीं करती। तो ये 1 kg ये चावल हैं। ये आप जो आपका दिल चाहे, सैला हो, बासमती, जो भी दिल चाहे वो आप चावल ले लें। और उसके साथ ही मैंने ये मटर हैं, ये तकरीबन 3 पाव, क्योंकि 1 kg है तो ज़रा मटर अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल मिल भी रहे हैं ताज़े और अच्छे। तो इसलिए मैंने इसमें 3 पाव मटर ये निकाल के रख ली हैं। इसके साथ ये 2 बड़ी प्याज है जिन्हें मैंने काट लिया है। इसके साथ ये हरी मिर्चें हैं और ये टमाटर, ये 7-8 हरी मिर्चें हैं और ये 3 टमाटर है जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ये 1 प्याली तेल में इसमें, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ा क्योंकि 1 kg है चावल तो ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा। इसके साथ ही 2 खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक ले लिया है और ये 2 चाय के चम्मच नमक है। अगर नमक कम होगा तो मैं बाद में और डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं जिस चीज़ से इसको भगार लगाऊंगी, क्योंकि इसमें पिसा वगैरह मसाला नहीं पड़ता। अगर आप इसमें पिसा वगैरह मसाला डालेंगे तो सारा इसका कलर जो है, ये जो मटर पुलाव का कलर है वो ख़राब हो जाएगी। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं जो मैं भगार में यूज़ करूँगी, ये 1.5 चाय का चम्मच ये काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है और ये 1 चाय का चम्मच ये लौंगे हैं और ये 5 बड़ी इलायची है। 1 ये दालचीनी का टुकड़ा है जो टूटा हुआ है और ये इसके साथ ही ये तेज़पात है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू, बिल्कुल पुलाव की खुशबू आती है। आप चाहें तो आप मैं इसमें एक चिकन क्यूब भी यूज़ करूँगी, उसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। वो मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ और मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और अब मैं साथ साथ इसकी कुकिंग करती जाऊँगी और आपको पता चलता जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें डालूँगी। और इसमें और किसी भी किस्म का कोई पिसा हुआ मसाला नहीं पड़ता, ना हल्दी, ना मिर्च, ना कुछ। बस इसे हम सिंपली, और बहुत ही अच्छा जायका है जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे। और इसके साथ मैं दही भी यूज़ करूँगी। आज मेरे पास फ्रेश दही नहीं था, इसलिए मैंने ये जो मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ दही था ये मैं रखूँगी। और ये हो सकता है जब तक कि मेरा खाना तैयार हो, ये मटर तैयार हो तो ये जो है ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि इसको हम कभी भी जब ये प्याज और टमाटर वगैरह डालते हैं तो दही साथ नहीं डालते, नहीं तो ये चीज़ें गलती नहीं है। अब मैं साथ जब अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि ये मैं किस तरह चीज़ें यूज़ करूँगी। और इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। ये एक पैन मैंने ये रखा है। इस पैन में मैंने वो चिकन चाउमीन बनाया था, तो उसके लिए मैंने इसमें नूडल्स उबाले थे, इसलिए इसका ये सारा कलर ख़राब हो गया। इसलिए मोस्टली स्टील के बर्तन में ये चीज़ें उबालनी चाहिए, लेकिन मैंने इसमें उबाला तो मेरी ये सारी पतीली ख़राब हो गई। ये मैं इसमें 1 प्याली के करीब ये मैंने इसमें तेल डाल दिया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि वो अच्छा होना चाहिए, यानी उस पर कभी आप सेहत पर समझौता ना करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों ने हमारे घर में ही खाना होता है। ये 2 प्याज हैं बड़ी जो मैंने काट ली थी बारीक बारीक। इसे मैं और ये जब मैं प्याज फ्राई करूँगी तो प्याज का कलर ज़रा थोड़ा डार्क रखना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर जो है आपके जो पुलाव में, उसका मटर पुलाव में बहुत अच्छा कलर आता है। बस जलाना नहीं, लेकिन इससे ज़रा डार्क ब्राउन करनी है। जब ये डार्क ब्राउन होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आप ये अपने घर में बनाएंगे, इसमें कोई भी पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं होगा और ना ही कोई और चीज़ यूज़ होगी। बस आप इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे, आप देखेंगे ये कितनी अच्छी और कितने मज़े की बनी। अब मैं जब ये ब्राउन होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड करती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँ इससे पहले कि ये जल जाए। ये सब चीज़ें आप ये देखिए, इसमें मैंने ना ज़ीरा ज़रा ज़्यादा किया है, क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा है, तो मैंने इसमें ज़ीरा ज़रा 1 चम्मच चाय का और कर दिया। पहले 1 चम्मच था। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये मटर डाल दूँगी। ये तकरीबन 3 पाव मटर हैं, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल यूज़ करी थी, इससे मैंने कहा ज़रा मटर का मौसम है तो मटर ज़रा ज़्यादा ही कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप आधा किलो भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा, और एक बात याद रखें, प्याज जब भी आप ब्राउन करें तो प्याज को हमेशा तेज़ आंच पे ब्राउन करें, नहीं तो वो सारा घी पी लेती है और यानी उसकी अच्छी शक्ल नहीं आती अगर आप हल्की हल्की आंच पे उसे भूनेंगे। इसी तरह जब आप ये मटर भूनेंगे ना, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो मटर हैं इसको आपने छुपाना नहीं है। ये खुले ही गलेंगे, क्योंकि जब अगर आप इसको छुपा देंगे तो इसका कलर सारा ख़राब हो जाएगा। ये ज़रा थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ।
इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 चम्मच खाने की ये लहसुन अदरक था, ये मैंने डाल दिया पिसा हुआ, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही इसमें मैं ये हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, ये 7-8 हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें पिसी हुई मिर्चें वगैरह तो यूज़ नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा रखी हैं और आप भी ज़्यादा ही रखिएगा इसका। और ये 2 चाय के चम्मच नमक है, अगर नमक कम होगा तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये नमक जो है ना मैं बिल्कुल सिंपल यूज़ करती हूँ, ये मैं इसमें आयोडीन मिला हुआ नमक यूज़ नहीं करती। आयोडीन मिला हुआ नमक जो है वो दिल के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए जब भी आप नमक लें तो आप लाहौरी नमक लें, मिलता तो सस्ता है लेकिन होता बहुत अच्छा है, वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो खालिश होता है। इसके साथ ही मैं इसे थोड़ी देर इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं पानी डाल के इसे गलने के लिए रखूँगी। अभी मैं ज़रा इसे फ्राई कर लूँ ताकि इसका ये पानी खुश्क हो जाए, लहसुन अदरक का भी, और उसके बाद में इसमें टमाटर डालूँगी, क्योंकि इसमें से लहसुन अदरक की महक अगर आप ऐसी इसमें टमाटर वगैरह डाल देंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आना शुरू हो जाएगी लहसुन अदरक की। इससे पहले मैं इसे पानी को खुश्क कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें अपने ये टमाटर डालूँगी, और जब ये टमाटर गल जाएंगे फिर मैं दही डालूँगी इसमें। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये मटर बहुत अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई हो गए। इसमें नीचे अब ज़रा भी पानी नहीं रहा, जो लहसुन अदरक का पानी था वो सारा खुश्क हो गया। इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर डालूँगी, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें 1 चमचा काली मिर्च यूज़ करूँगी। इसमें गरम मसाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वाला गरम मसाला साबित डाल दिया, इसलिए मैं इसमें सिर्फ ये काली मिर्चें डालूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप चिकन क्यूब डालें, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालूँगी कि उसमें फिर वो पुलाव का जायका आने लगेगा, जबकि मैं ये मटर पुलाव बना रही हूँ इसलिए इसमें मटर का जायका आना चाहिए। और आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी कि वो भी ज़रा थोड़ा सा दिल के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन आप डालना चाहें क्योंकि ये भी ऑप्शनल है। अगर आप जो चीज़ें आपको अच्छी लगे तो वो इसमें आप डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसके साथ ये फ्राई करके इसमें मैं दही, जब मेरे ये गल जाएंगे टमाटर तो मैं डालूँगी, और मैं इसमें अब ये 1 गिलास, ये समझिए ये पूरा 1 गिलास है जो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इस और मटर को मैं जब गलाऊंगी तो मैं इसे छुपाऊंगी नहीं, ये खुले ऐसे ही गलेंगे, क्योंकि नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा मटर का। इसी तरह जैसे अगर आप पालक वगैरह भी पकाएं, अगर उसे आप बहुत छुपा के पकाएं तो वो इतना हरा नहीं रहता। इसी तरह अब ये मटर, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि ये गल जाए, फिर मैं इसमें बाद में दही डालूंगी जब ये मटर और ये टमाटर गल जाएंगे। अगर मैं इसके साथ दही डाल देती तो ये इन चीज़ों को गलने नहीं देता, इसलिए अब ये क्योंकि ये खुला हुआ पकेगा इसलिए इसमें से पानी भी जल्द खुश्क हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़रा इसमें पानी ज़्यादा कर दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसमें चावल जब ये गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये इसकी आगे क्या शक्ल बनेगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरे मटर तकरीबन गल गए और इसके साथ जो टमाटर भी था वो भी मेल्ट हो गए जो मैंने टमाटर डाले थे। इसके साथ ये मैंने ये दही भी डाल दिया क्योंकि ये जमा हुआ था, तो मैंने कहा इसे इसलिए मैंने अभी डाला ताकि ये जल्दी से इसके साथ ये भी मेल्ट हो जाए। इसे मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूँगी ताकि ये जो दही का जो मैंने डाला है टुकड़ा ये जल्दी से इसके साथ मेल्ट हो जाए। अगर आप ये याद रखें इमरजेंसी के लिए हमेशा ये होता है कि आप ये दही है या हरी मिर्चें वगैरह काट के रख लें और ये फ्रीज़ कर दें। जब अगर कोई ना हो घर में लाने वाला तो आप इस तरह आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी खट्टे नहीं होते क्योंकि इसे फ्रेश ही होता है तो हम इसे जमा देते हैं। तो मैं तो मोस्टली ये करती हूँ कि ये जब दही ज़्यादा हो तो मैं इसे जमा देती हूँ। और अल्लाह जैसे बाज़ कोई भी नहीं था लाने वाला तो मैंने ये अपना फ्रीज़ किया हुआ दही निकाल के ये यूज़ किया। मटर भी गल गए और ये इसके टमाटर भी इसके साथ मेल्ट हो गया। मैं इसे ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ी देर के, बल्कि मैं इसे खुला ही रखती हूँ क्योंकि ये ज़रा सा रह गया तो मैं इसको भून के उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। और चावल मैंने बहुत गर्म पानी से धोए थे क्योंकि मैंने बहुत देर पहले इसे भिगोया नहीं था। इसलिए अगर आप याद रखें कभी इस तरह हो तो आप बहुत तेज़ गर्म पानी से चावल धोएंगे तो आपके चावल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आपने 1 घंटा या 2-3 घंटे पहले आपने भिगोया हो, क्योंकि मैंने इसे धो के और गर्म पानी में रख दिया था। तो मेरे जो चावल हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से खिल गए और जब मैं इसमें डालूंगी तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे। अब मैं ये ज़रा तेज़ आंच करके इसे पहले मैंने ये याद रखना है कि इसमें पानी उस वक्त तक नहीं डालना जब तक इसका बिल्कुल ये पानी खुश्क होकर ये मटर भून ना जाए, नहीं तो हर चीज़ का कच्चा कच्चा जायका आता रहेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये इतने अच्छे मैंने मटर भुने। इसमें सारा ये दही भी इसमें गायब हो गया, टमाटर भी अच्छी तरह हो गए मेल्ट और जो लहसुन अदरक था वो भी ख़त्म हो गया। और ये जब तक इसमें आपने चावल नहीं डालने होते जब तक इसका देखिए ये जो दही भी खुश्क हो गया और ये घी ऊपर आ गया। इसके बाद ही जो आपके खाने में ना वो जायका आता है। जब उसे बहुत अच्छी तरह भून लेते हैं तो उसमें खाने में जायका आता है, नहीं तो हर चीज़ कच्ची कच्ची रहती है। अब मैं इसमें ये देखिए मैंने चावल भी धो लिए थे
ये मैंने गर्म पानी से ये गीज़र के गर्म तेज़ पानी से मैंने धोए थे और काफ़ी देर ये भीगे रहे हैं। पहले सबसे पहले तो मैं इसमें ये पानी डालूंगी। ये मेरे 4 गिलास चावल थे, तो मैं इसमें तकरीबन 7 साढ़े 7 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि थोड़ा पानी उसमें भी चावलों में भी है और थोड़ा मटर में भी है, तो इसलिए 7.5 गिलास मैं डालूंगी। मैंने इसमें तकरीबन 7.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मेरे 4 गिलास चावल थे। और ये देखें, मैंने इसमें से ये सारी चीज़ें निकाली। ये मोटी तेज़पात निकाली है, मोटी इलायची निकाल ली है, और ये दालचीनी के सारे टुकड़े निकाल लिए। ये लौंग और सिर्फ काली मिर्च इसमें है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अच्छी नहीं लगती आते हुए, तो इसलिए क्योंकि इनका जायका आ गया है। बस अब ये सिर्फ ये पत्ते ही रह जाते हैं, या इस वजह से मैंने इसमें से निकाली। अब मैं इसमें ये चावल डाल के तकरीबन जब तक इसमें और हमेशा याद रखें, दम उस वक्त हम लगाते हैं इसमें जब इसमें पानी के बुलबुले आ रहे हों। तो मैं इसे तकरीबन 20 मिनट पकाऊंगी, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। और मैं नमक भी चखूंगी, अगर नमक कम हुआ तो मैं नमक, क्योंकि मैंने इसमें 2 सिर्फ चाय के चमचे डाले थे, जो कि मुझे पता है कम होगा। लेकिन जब मैं ये चावल जब उबल जाएंगे और इसमें उबाल आने लगेगा उस वक्त, और थोड़ा पानी कम होगा, तब मैं इसके नमक चखे इसे दोबारा इसमें नमक डालूँगी। ये देखें, और इसकी आंच ना बहुत तेज़ रखनी है जब तक ये इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब पानी खुश्क होगा, फिर जब दम लगेगा उस वक्त फिर इसकी आंच स्लो करेंगे। लेकिन ये तकरीबन 15 से 20 मिनट ये तेज़ आंच में पके, या जब तक आपके चावल खुश्क नहीं हो जाते, क्योंकि मेरा अपना एक अंदाज़ा है। और इसके साथ ही मैं इसमें 4-5 हरी मिर्चें ये वैसे ही साबित डाल रही हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्च वगैरह तो हमने डाली नहीं है। अब ये मैं तेज़ आंच पे तकरीबन छुपा के, और इतना ही छुपाऊंगी ताकि जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता कि ये कहीं उबले ना। लेकिन और इसको 20 मिनट बाद मैं बीच में देखती भी जाऊंगी, क्योंकि ये ना हो कि चावल लगना शुरू हो जाएं। और जब ये तैयार ये होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये दम की उस पर पहुँचेंगी। इंशाल्लाह जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खा के। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे चावल अब दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे हटा के और इसके नीचे तवा रख के, या कोई भी मोटी अगर आपके पास कोई शील्ड हो तो आप उसको रख के आप इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आप इसे दम दे दें। ये देखिए, मैं इसे, क्योंकि अब इसका पानी देखिए बुलबुले आ रहे थे, और जब बुलबुले आ रहे हो तो उसका मतलब ये है कि अब ये चावल दम पे जाने वाले हैं। फिर ये होगा कि जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो सारी इस आंच में दूर हो जाएगी। इसमें आपने पहले शुरू में तो आंच को ज़रा तेज़ रखना है ताकि तवा गर्म हो जाए, उसके बाद इसकी आंच को मीडियम कर देना, और थोड़ी देर बाद फिर इसको काफ़ी स्लो कर देना। ये देखिए, पानी माशाल्लाह इसका तकरीबन बस थोड़ा बहुत ही इसके अंदर बाकी है, और जो इसमें ये चावलों में कसर रह गई है वो इसमें पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये मेरे चावल तैयार है। मैं जब इसे डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये माशाल्लाह इतने खिले खिले और अच्छे ये बने। और अभी तो इसमें पानी है, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी ये वाले चावल तो मेरे रेडी हो गए, लेकिन मैं आपको इसे डिश आउट करके फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मेरे उधर मटर पुलाव तैयार होते हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक छोटी सी चटनी की भी रेसिपी शेयर कर लूँ, जो मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ और मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद आती है। इसके लिए मैंने ये पुदीना ले लिया। इसके सिर्फ मैंने ये पत्ते देखे, पत्ते लिए, और उसके साथ ही ये तकरीबन 1 गट्ठी पुदीना है, और उसके साथ ही ये थोड़ा सा हरा धनिया है। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि ये भी मैं इसमें डालूँगी और इसका भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने इसमें ये नमक है, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद नमक है, और आधी चाय का चम्मच जो है इसमें काला ये नमक है। ये काला नमक, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही ये 1 टीस्पून ये कुटा हुआ ज़ीरा है, और ये मैंने भून भी लिया था। इसके साथ ही मैं ये 1 ही टीस्पून ये साबित धनिया इसे भी मैंने कौर के रखा हुआ है, और इसे मैंने ये भी 1 चाय का चम्मच मैंने लिया। इसके साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, और इसके साथ ही ये हरा धनिया है, ये हरा धनिया, ये सॉरी हरी मिर्चें। ये देखें, ये इस साइज़ की हरी मिर्च है जो मैंने ये 6 काट ली हैं। और ये जो पतली मिर्च होती है ये बहुत तीखी होती है, और जो मोटी मिर्च हरी होती है वो बहुत फीकी होती है। इसलिए जब आप इसे यूज़ करें तो आप ज़रा एहतियात से यूज़ करें। ये ज़रा भी ज़्यादा हो जाए तो ये पूरे खाने का में जो है बहुत ही ज़्यादा मिर्चें कर देती है। इसके साथ ही मैंने ये 2 जवे लहसन के लिए जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये भी मैं इसमें डालूँगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये तकरीबन ये समझे ये तकरीबन 50 ग्राम इमली है, जिसका मैंने ये पल्प निकाल लिया है, और इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से कि इसकी हर
गुठली निकल जाए, नहीं तो ये ग्राइंडर या जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं हैंड चॉपर, उसका जो है ये उसको उसके ब्लेड को ख़राब कर देती है। मैं अभी इसे ज़रा बारीक बारीक काट के, ये पुदीने को मैंने इसलिए अभी छोड़ दिया था कि मैं आपको दिखाऊँ, काट के मैं इसमें डालूँगी ये हैंड चॉपर में। आप चाहें तो आप जग में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी। अब इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए मैंने इसमें ये हरा धनिया और पुदीना मिला दिया। इसके साथ ही मैं इसमें ये गार्लिक, ये लहसन के 2-3 जवे, 2 ही जवे हैं, इसे मैं ये डालूँगी। इसके साथ ही ये हरी मिर्च एक मैं निकाल लूँगी और ये 6 मैंने काटी हुई, ये मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ ही इसमें ये कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच है और 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने कौर के रखा हुआ है, और ये साबुत धनिया है, ये भी कौरा हुआ है और इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जब आप इसे अपनी चटनी में यूज़ करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आधा चम्मच काला नमक है और आधा चम्मच इसमें सफ़ेद नमक है। इसका काला नमक का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे घर में इस्तेमाल करें, आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा और जायकेदार है। इसके साथ ही ये इमली का पल्प है जो मैं इसमें डालूँगी। इसे मैंने बहुत ध्यान से, और अगर आप चाहें तो आप इसे छान भी लें, और पानी में इसलिए नहीं डालूँगी कि जो इमली का ही पानी है, ये देखें ये इसमें एक गुठली फिर भी निकल आई, ये इसी पानी में जो है ये ग्राइंड हो जाएगा। आप चाहें तो आप जग में बना लें। मैं असल में हैंड चॉपर हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ, इसलिए मुझे आदत है हैंड चॉपर को यूज़ करने की। और इसे आराम से आप इसे चेक कर लें। मैं इसे ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी पुदीने की चटनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आप ये देखिए इसके जग में भी अभी ये लगी हुई है, लेकिन मैं इसे इसमें धोकर नहीं डालूंगी क्योंकि ये पतली हो जाएगी। और ये चटनी को आप बहुत दिन तक रखकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको एक और भी इसके साथ एक छोटी सी सिंपल सी मैं आपको और एक चटनी की तरकीब बताऊँगी, वो भी बहुत मज़ेदार है। हरे धनिए की, वो खाली ये इसमें हरा धनिया और पुदीना और इमली यूज़ हुई है, उसमें इमली वगैरह यूज़ नहीं होगी, लेकिन वो बहुत ही ये इस पुलाव के साथ वो बहुत ही यमी और बहुत मज़े की चटनी लगती है। अभी मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ। लेकिन ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये चटनी इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार तैयार हुई है, और इसमें मैंने इसका पानी बिल्कुल शेक करके नहीं डाला कि ये पतली ना हो। इसे आप इसी तरह यूज़ करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं दूसरी आपको रेसिपी बताती हूँ जो मैं चटनी की मैंने बनाई है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये अपनी एक छोटी सी चटनी की रेसिपी आपके साथ और शेयर करती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये सिर्फ मैंने ये हरा धनिया लिया, इसमें मैंने पुदीना नहीं शामिल किया, और इसके साथ मैंने इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ मैं इसमें ये हरी मिर्चें डालूँगी। ये 6 हरी मिर्चें हैं और इसे यूज़ करूँगी। और इसके साथ ही मैं ये इसमें लहसन अदरक के ये लहसन है, सॉरी, ये इसके ये 2-3 जवे हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसके साथ में ये सफ़ेद ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। ये कौरावा नहीं है, ये सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक, और ये तकरीबन आधी चमची दोनों नमक है मिला के, क्योंकि ये थोड़ी चटनी है इसलिए इसमें मैंने नमक ज़रा कम रखा है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी ग्राइंड करूँगी। इसे भी पतला नहीं करना, इसको भी ज़रा गाढ़ा रखना है। तो ये बहुत अच्छा और इसका बहुत अच्छा जायका आता है। आप ये चाहें तो आप ये दही जो बनाते हैं आप उस दही में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है। ये इस मटर पुलाव के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने इमली यूज़ नहीं की। आप चाहें तो जैसे जो मैंने इमली की चटनी बनाई है उसमें आप अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनारदाना जो है वो बारीक नहीं होता, वो जितना मर्जी आप उसे पीस लें, लेकिन उसका दाना ज़रूर मुँह में आता है। ये मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ ये अपनी चटनी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं। इतने अच्छे ये चावल बने हैं माशाल्लाह, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही ये मेरी हरे धनिए की, ये देखें ये मेरे हरा धनिया की भी चटनी तैयार हो गई है। इसका फ्लेवर इसके साथ बहुत ही अच्छा आता है। और ये मेरी अनारदाने की चटनी भी ये रेडी हुई है। ये अनारदाने की नहीं, सॉरी, इमली और ये हरा धनिया और पुदीना दोनों की ये चटनी है। इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये वाली हरी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़रूर अपने लिए अलग से बनाती हूँ। और आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और मेरा खाना पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो अगली फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।